यहाँ पर भी ज़बरदस्ती चिपका दिया था, लेकिन उन्होंने खुद ने जब उनको बताया, पेपर्स दिखाए, जब जाके ये हटाया। बाकी ये बताएंगे कि आपका ये भी कोर्ट मैटर है ना, ये वाला इसी कोर्ट मैटर है जी। क्या मैटर फाइनल हुआ हुआ जी। इन्होंने ये साबित किया था कि ये ज़मीन यूपी गवर्नमेंट की है और मेरा 30 साल तक केस चला इनका। ये मेरी प्रॉपर्टी पे भी इनकी नज़र थी, हम भी कोर्ट गए। अब ये लगा लीजिए, ये प्रूफ ही नहीं कर पाए कि ये 277 है, और जब कोर्ट ने मेरे फेवर में ये हार चुके हैं। कोर्ट में 279 पूरा लगता है लाल स्कूल तक। अब आप कहेंगे 279 इधर भी है, लेकिन 279 में जो डीडीए का पार्ट अलग है, सामलात नंबर लाल डोरा अलग है। तो हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला के मुरादी रोड पर। यहाँ पर लोगों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ पर यूपी इरिगेशन की टीम आई और यहाँ कई सारे नोटिस चस्पा करके गई। 15 दिन का समय दिया गया है। उनका कहना है कि यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, इसे 15 दिन के अंदर अंदर खाली कर दिया जाए। अगर वो खाली नहीं करते हैं और यहाँ पर डेमोलेशन होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उनकी है, उनके सामानों की ज़िम्मेदारी, उनके घर की ज़िम्मेदारी उनकी ख़ुद की है। इसलिए उनका कहना है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये खाली कर दें। लोग यहाँ पर हैं, जमा हैं, लोग परेशान हैं। बातचीत करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे ये खसरा नंबर 277 कहाँ से कहाँ तक है और 279 के बारे में जो बातचीत चल रही थी उसके बारे में अभी क्या अपडेट्स है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम यहाँ के लोगों से, आवाम से बात करके आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया। देखिए, अभी जो मुझे पता चला, एक मीटिंग तो हुई है इन लोगों की कि एक वकील हायर करा जाए और वो जो है हाई कोर्ट में जाके इसमें एक दलील डाले कि भाई ये नाजायज़ हो रहा है। क्योंकि ये जो खिदर बाबा जो कॉलोनी है, ये मज़ार के वजह से नाम पड़ा है खिदर बाबा, लेकिन ये जो जितनी कॉलोनी है, सिंचाई विभाग इस पे दावा करता है कि ये हमारा लैंड है। और वो किस तरीके से दावा करता है कि ये जो पार्क है सामने सिंचाई विभाग का, तो उसके ही कोना बताता है कि ये हमारा है और ये इसमें। लेकिन अगर देखा जाए पुराना, तो यहाँ वाकई एक ये गड्ढा था, और ये जहाँ पीछे छोटा बारात घर देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूरा एक गंदा नाला था और ये भरा रहता था। सबसे पहले ये बना, फिर उसके बाद यहाँ पर ये चीज़, ये झुग्गियाँ हटी और फिर ये एक तरीके से लोगों ने ख़रीदी। और मैं तो सबसे बड़ी बात एक जानता हूँ, आज ये नोटिस जो है चिपकाए गए हैं, इसमें चिपकाने में प्रशासन भी था साथ में, पूरा तंत्र साथ में था, पुलिस भी थी, सिंचाई विभाग वाले भी थे, और जितनी भी बॉडी के लोग हैं वो लोग थे। ये बिल्डिंग जो है कोई एक मूवेबल बिल्डिंग्स तो नहीं है, इनमें टायर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर टायर लगे होते हैं किसी चीज़ को तो उसको मूव करा जा सकता है। कार है, बाइक है, उसको आप इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये मकान देख के ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ न कुछ, एक मकान बनने में कम से कम 5-6 महीने तो लगे होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टियाँ जो हैं ज़्यादा बड़ी नहीं है। कोई यहाँ पर ये जो पैसे वाले नहीं है, बहुत मजबूत पैसे वाले लोगों की नहीं है ये प्रॉपर्टी। क्योंकि जो 50 गज, 45 गज, 40 गज का जो मालिक है, उसने कैसे पैसा एक एक पाई जोड़कर बनाया होगा। आज जो है तंत्र जो है पोस्टर चिपकाने आ गया, अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए कि ये हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ से ये हमें खाली करानी है ज़मीन। और ये जो खसरा नंबर ये वाला 277 है। अब जैसे ये आप राइट साइड देखेंगे, ये राइट साइड जो प्रॉपर्टी है ये 279 है। ये देह सामलात नंबर है। देह सामलात नंबर जो होता है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। ये देह सामलात में जो आता है, एक तो जोगाबाई गांव, जसौला गांव और ये ओखला गांव। देह सामलात ये वो जगह कहलाती है जहां पर जितने क्या नाम है जो मवेशी होते हैं, बकरे, बकरियां, भेड़ और गाय, भैंस बांधी जाती थी, उपले उपले थिपते थे, तो वो देह सामलात कहलाता है। इसीलिए आप देखिएगा ये 279 नंबर है। और ये जो खिदर बाबा मज़ार है, दरगाह है, वो भी 279 में ही है। तो अभी जो नोटिस आया है 277 का है, वो कहाँ से कहाँ तक एरिया हमारा है? ये जो 277 खसरा नंबर है, ये सिंचाई विभाग अपना इसको दावा करता है कि ये हमारा है। ये 277 जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री से लेकर और पूरा आप ऐसे घूम जाएंगे, ये सारा इस तरीके से ये 277 कहलाता है। और ये हाँ, तकरीबन इसमें जो फैमिलीज़ हैं 100 फैमिलीज़ तो इस टाइम होंगी। पहले 50 फैमिली रहती थी। आज की डेट में जो, क्योंकि इसमें जो फ्लोर वाइज हो गया है, तो कम से कम 100 फैमिलियाँ तो होंगी। और दुकानें, हाँ, ये दुकान, ये शोरूम्स हैं, ये सारे इस रोड पे। और ये पूरा सीलिंग क्लब रोड कहलाता है।
सीलिंग क्लब इसलिए कि यहाँ पर ना एक एनसीसी का सीलिंग क्लब बना हुआ था, वहाँ पर सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी एनसीसी से रिलेटेड और सीलिंग क्लब पे वो वहीं होती थी ओखला हेड पे। सिकंदर साहब, हमारी दोपहर में आए थे, हमारी बात हुई थी यहाँ के जो रिहायशी है उनसे। जब ये नोटिस चिपक रहे थे उस टाइम पर जो है उनके पास एक उत्तर प्रदेश कोर्ट का जो है एक नोटिस वो था, लेटर था कि ये लोग जीत चुके हैं उससे, क्योंकि सिंचाई विभाग कह ही नहीं पाया कि ये हमारी ज़मीन है, तो हाँ। फिर भी कैसे नोटिस लग सकता है? ऐसा एक अभी हुआ है। अब अभी आप बुला लेंगे जैसे ये जावेद भाई इनके पास भी चिपका दिया गया था, लेकिन इन्हों का भी उन्होंने अपने हाथों से हटाया है और ये कहते हुए कि भाई ये आपका अंडर कोर्ट में है तो इसलिए इनका हटाया, वरना इनके यहाँ पर भी ज़बरदस्ती चिपका दिया था, लेकिन उन्होंने खुद ने जब उनको बताया, पेपर्स दिखाए, जब जाके ये हटाया। बाकी ये बताएंगे कि आपका ये भी कोर्ट मैटर है ना, ये इसी कोर्ट मैटर है क्या जी, मैटर फाइनल हुआ हुआ जी। इन्होंने ये साबित किया था कि ये ज़मीन यूपी गवर्नमेंट की है और मेरा 30 साल तक केस चला इनका। उसके बाद में ये प्रूफ न दिखा सके अपना कि ये हमारी ज़मीन है। उसके बाद में केस फाइनल कर दिया उन्होंने एक तरफा अदालत ने मुझे, समझे। उसके बाद भी नोटिस लगा? उसके बाद भी नोटिस लगा दिया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? कुछ भी जवाब में दिया, वो तो कहा साहब वहाँ पर मिल लो, जाके आप बात कर लो। और फिर हटाया कैसे? हटाया जब मैंने प्रूफ दिखाया, मैंने कहा अदालत से ये मेरा हो चुका फाइनल, तब उन्होंने हटा दिया। क्या लगता है सर, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनमें गलत लगा दिया होगा? हाँ बिल्कुल लगा दिया, हो सकता है, बिल्कुल लगा दिया, गलत लगा दिया। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा आसिम भाई, जैसे मेरे यहाँ पर भी इनकी नज़र रहती है, मेरी प्रॉपर्टी पे भी इनकी नज़र थी, हम भी कोर्ट गए। अब ये लगा लीजिए ये प्रूफ ही नहीं कर पाए कि ये 277 है, और जब कोर्ट ने मेरे फेवर में, ये हार चुके हैं, कोर्ट में जब ने मेरे फेवर में एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर में कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप इस प्रॉपर्टी के आसपास नहीं भटकेंगे, आपके यहाँ का ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से कुछ कन्फ्यूज़न है। अब जैसे इनका हटाया, जैसे कोर्ट मैटर है, इसीलिए अब मेरी तो एक राय ये है कि जितने भी यहाँ कॉलोनी के लोग हैं वो एक इकट्ठा हों, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक वकील करें ढंग का, और उससे फिर अपनी एक उसमें अपील करें कि भाई ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो कोर्ट कहीं ना कहीं सुनवाई करेगा। सर इससे पहले देखा गया कि सरोजनी नगर में भी मार्केट में आपने देखा कि रात में बुलडोजर चला दिया जाता है, नोटिस 4 दिन पहले देते हैं। आज यहाँ भी यही देखा जा रहा है, क्या लग रहा है कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा होने वाला है? देखिए पता है क्या है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज की डेट में जो प्रैक्टिस चल रही है ये बिल्कुल इलीगल चल रही है। इलीगल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कोर्ट कभी भी ये नहीं कहती है कि आप रात के 12 बजे जाकर कहीं पर भी कोई चीज़ करो, लेकिन क्या है, रात की आड़ में हमेशा चोर और उचक्के आते हैं और जिनके दिल में पाप होता है वो कार्रवाई करते हैं। इनका मकसद यही है। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये कोर्ट जाएंगे तो ये अब डर खौफ इन लोगों को भी यही लग रहा है, जैसे सरोजनी नगर में हुआ, तिल्लोकपुरी में, शमशान घाट और कब्रिस्तान पे हुआ, उत्तम नगर में हुआ, तो रात के पूरे रात के बाद ही हो रहा है। तो ये लोग भी बेचारे, अब इनकी रात की नींद भी चली गई, दिन का चैन तो आज चला ही गया, अब रात की नींद भी इन्हें डर और ये खौफ रहेगा कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जो आदमी पूरी दिल्ली में इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डर खौफ इन लोगों के बीच में बना हुआ है। जी सर, 279 का क्या मसला है? देखिए 279 का जो मसला है वो डीडीए का है। डीडीए के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा हुआ है कि वो भी 3 महीने में क्लोजर रिपोर्ट आप सबमिट करें और उस पर जो है आप एक्शन लें, लेकिन 15 दिन का पहले बताकर। ये 279 पूरा लगता है लाल स्कूल तक। अब आप कहेंगे 279 इधर भी है, लेकिन 279 में जो डीडीए का पार्ट अलग है, सामलात नंबर लाल डोरा अलग है, तो ये है सारा। तो उनको भी अभी खतरा है? हाँ भाई, जाहिर सी बात, कभी भी नोटिस जाहिर सी बात है, खतरा तो बना ही रहेगा ना। या तो ये है कि भाई कोर्ट में जाकर कोई कोर्ट ऑर्डर दे, या गवर्नमेंट कोई एक बिल लेकर आए, चाहे विधानसभा में लेकर आए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई बिल लेकर आए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। 2 ही रास्ते हैं राहत मिलने के, या तो जो गवर्नमेंट है वो कोई बिल लेकर आए, या फिर पब्लिक जो है कोर्ट में जाकर अपनी बातें रखे, दलील दे और वहाँ से कुछ राहत मिल जाए। सर यहाँ तो बरसों से लोग रह रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी याद आ गई, बीजेपी सभी तोड़ने लग गए, पूरी दिल्ली में ये हाल है? देखिए बेईमानी है अब तो ये बात कहना, पहले ये होती थी बात के बरसों से हम रहते हैं तो लोग के घर नहीं तोड़े जाते थे, लेकिन अब तो 40, 50, 60 साल पुरानी कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं। आपके सामने भी हैं, एक नहीं है, लखनऊ में देखिए वो अकबर नगर, वो कितना पुराना था, वहाँ पर भी चला ना। उत्तराखंड में देखिए,
तो ऐसे ये चीज़ें तो सिर्फ अब एक बेईमानी सी हैं कि मतलब इतनी पुरानी है तो नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट ने एक मतलब एक तरीके का रवैया अपना लिया है कि गरीबों को, वो जो एक नारा है ना इनका कि गरीबी ख़त्म करनी है, गरीबी नहीं ख़त्म करनी है, गरीब ख़त्म करना है, गरीबों को ख़त्म करना है। गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी जब गरीबी ख़त्म हो जाएगा। तो ये उस संदर्भ में ये नारा दिया हुआ है कि गरीबी ख़त्म करनी है। असल मकसद गरीब, क्योंकि दिल के अंदर और ज़ुबान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है, ज़ुबान पर कुछ और है। तो वही एक सरकार की एक प्रैक्टिस है कि गरीब को बिल्कुल एक तरह की तरीके से दफन कर देना है, गरीब के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो मसला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन आएगा जब ही ना। आप भी जानते हैं कासिम भाई, कोई भी चीज़ जो है जब ही आती है जब कोई ऑन रिकॉर्ड पर आ जाए। आप मैं ये कहूँ कि फौरी तौर पर राहत मिल गई है, ये तो डायलॉग्स है ना। हमें तो कहते हैं लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती है। जब तक कोई चीज़ रिटर्न में नहीं होगी उससे पहले कोई चीज़ नहीं कही जा सकती। अगर मार्केट वाले एकजुट होकर कुछ करना चाहें तो मार्केट नहीं, ये जो पूरे घर वाले पूरे लोग हैं सब एक इकट्ठा हो जाएं और एक वकील करके वो चीज़ रखें। अभी इससे कुछ दिन के लिए हुआ है शायद, मैंने वो मुझे कंफर्म नहीं है, सुनी सुनाई मैं बात आपको बोल रहा हूँ। अगर कुछ पेपर होता तो मैं उससे पूरा दलील दे पाता कि पक्के तरीके से कोई स्टे वहाँ पर भी हुआ है, जौहरी फार्म में या कहीं, हाँ कहीं वो लगा है कुछ। लेकिन ये थोड़ा वक्ती तौर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, परमानेंट। देखिए रोका इसलिए नहीं जाता ना, जब जो है कहते हैं ना, जब जेबें भरी जाएंगी फिर क्यों रोकेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो जेबें भर रहे हैं वो भी, जो जेब भर रहे हैं उनकी, वो लोग भी तो बराबर के साझेदार हो गए ना, हिस्सेदार हो गए। क्योंकि जब आदमी जो है गुनाह ही नहीं करेगा तो वो किसी को पैसे क्यों देगा, ये है मसला। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है।